हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन अप्रैल का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं बेस्ट 300 एमसीक्यू का। और ये मिशन आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क और अगर आरबी असिस्टेंट आता है तो उसके लिए है, ठीक है। तो ये अप्रैल का वीकली करंट अफेयर है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया उसके लिए सॉरी दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ब्रांच से मैं बहुत लेट आ रहा था, उस वजह से ही क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। बट वीकेंड पे टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साथ में, गवर्नमेंट स्कीम भी मैं करवाऊंगा। और हर एक क्लास में गवर्नमेंट स्कीम की एक ही क्लास होगी, ठीक है। एक ही गवर्नमेंट स्कीम में डिस्कस करूंगा और 5 से 6 मिनट की ही वीडियो होगी, ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को थोड़ा शेयर करो, वीडियो को लाइक किया करो। और जिन्होंने अभी ट्रेनिंग ब्लॉग नहीं देखा है वो जरूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं अपन, रैपिड फायर करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया फॉर 300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। तो एचडीएफसी बैंक ने कोरिया के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। कोरिया से कितना लोन दिया है? कोरिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से $3 मिलियन लिया, ठीक है। अब कोरिया के अंदर क्या क्या होने वाला है? 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक जो है वो गैंगवॉन में होगा, साउथ कोरिया गैंगवॉन में, ठीक है। मेस्कोट है मूंगचू, ठीक है। और इंडिया ओपन वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी अभी 2023 के अंदर, वो जीता है। वुमेन्स वाला जीता है अंशी यूंग ने, साउथ कोरिया के। और मेंस वाला जीता है कुनलावत विथिसरण, ये थाईलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक इन परस्यूट ऑफ जस्ट पीस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर्स। इन परस्यूट ऑफ पीस किसने लिखी है? वो लिखी है सतिंदर कुमार लांबा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन क्या थे अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर के अंडर। तो सतिंदर कुमार लांबा। और एक और बुक थी अभी रिसेंटली, वॉर एंड वुमेन, ये बुक लिखी है एम ए हसन ने, ठीक है। और कितने गाजी है कितने गाजी का केजेएस ढिल्लो, वो बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2023 सेकंड क्वार्टर बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सी कंट्री में, ठीक है। तो नंबर 1 सिंगापुर, ठीक है। सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे है डेनमार्क, ठीक है। और अभी एक और इंडेक्स आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया इसमें टॉप पे था यूएस और इंडिया की रैंक थी 42, ठीक है, याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्टोरेट ऑफ परिवार। तो डायरेक्टोरेट ऑफ परिवार स्टार्ट कर रहा है उड़ीसा, ठीक है। और अभी उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा? कि उड़ीसा के ही एक पर्सन है, उनको यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया है, महेंद्र कुमार मिश्रा। और ये उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मिशन 50K ईवी फॉर इको, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इकोसिस्टम। तो ये मिशन स्टार्ट किया सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और ये 2 अप्रैल 1990 को बना था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनवील्ड एन इंडिजिनसली डिजाइन नाविक चिप। तो नाविक चिप किसने बनाई है इंडिजिनसली? तो वो बनी है एलेना जियो सिस्टम में बनी है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है? फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्लांट, कोल बेस्ड यूरिया प्लांट बना है तालचेर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और 3 पोर्ट है अभी इंडिया के अंदर, उनको हाइड्रोजन अब बना रहे हैं। उन पोर्ट का नाम है, एक तो पारादीप पोर्ट है उड़ीसा के अंदर, एक है वीओ चिदम्बरम पोर्ट जिसको बोलते हैं टूटीगोरिन पोर्ट, ये तमिलनाडु के अंदर है। थर्ड है कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड हैज लॉन्च द सिंगारा चेन्नई कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इन कोलैबोरेटिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो चेन्नई मेट्रो ने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है और उन्होंने सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है मेट्रो के लिए, ठीक है। और अब चेन्नई बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा अभी और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रहा है। तो देखो चेन्नई के अंदर क्या हो रहा है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 के अंदर होने वाला है। और ये सेकंड एडिशन है ये स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप, और फर्स्ट एडिशन लंदन में हुआ और वो इंडिया ने जीता था। और एशियन हॉकी में मेंस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? वो भी चेन्नई के अंदर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इमर्ज एज द इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस है, $128.55 बिलियन। सेकंड नंबर पे है चाइना, $113.83 बिलियन। और थर्ड नंबर पे यूएई है, $76.16 बिलियन, ठीक है। और अभी 2023 IIHF आइस हॉकी वुमेन्स एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप हुई थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और थाईलैंड की कुनलावत विथिसरण ने मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती इंडिया वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज इनोग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो बूजी ब्रिज कहाँ इनोग्रेट किया है? वो किया है मोजाम्बिक में, ठीक है। और अभी एस जयशंकर ने एक और कुछ किया था रिसेंट में फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। और मोजाम्बिक में अभी रिसेंटली साइक्लोन फ्रेडी आया था, ठीक है। और अभी एक और साइक्लोन ने हिट किया था ऑस्ट्रेलिया को, उसका नाम है साइक्लोन इल्सा, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, पूछ लेते हैं वो। एंड अभी एस जयशंकर ने क्या किया है, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है वाराणसी का, उसको इनोग्रेट किया युगांडा के अंदर, ठीक है। तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी हैज बीन इनोग्रेटेड इन युगांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज वेल्दीस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो वेल्दीस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। सेकंड पे पेमा खांडू, थर्ड पे नवीन पटनायक, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट किसकी इनकम है? वो है ममता बनर्जी, ठीक है।
वेस्ट बंगाल के हैं, चीफ मैनेजर उनकी है, ठीक है। और अभी एक और रैंकिंग गई थी जिसमें जो एमएलए को पैसा देता है ना, एमएलए को हर ये जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें सबसे अच्छा जो यूज किया है, यूटिलाइज किया है मनी को, वो है टॉप पे है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी गाडली का एक ऑफर चल रहा है और इस पर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, अगर आप आरआरबी के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, मैं बोलता हूँ। और उसके अंदर जितनी क्वेश्चन है ना, अगर वो आप करने खत्म कर लिए तो आपका एसबीआई भी निकल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने वही खत्म नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो कोड यूज करना, स्पीड 20 एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फाउंडिंग मेंबर है नेपाल, ठीक है। और इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए $100 मिलियन दिए हैं 5 साल के लिए, ठीक है। 7 टाइप ऑफ बिग कैट है और उसमें से इंडिया में पूमा और जैगवार नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स। तो येस बैंक, और येस बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसके हैं, एसबीआई के हैं। एसबीआई ने बताया था येस बैंक को 50 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्डर है येस बैंक के। सेकंड नंबर पर टाटा पावर, थर्ड नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और अभी डिजिटल दुकान लॉन्च किया है एक्सिस बैंक, ठीक है। Who amongst the following from India have been included in Time Magazine's 100 most influential people of 2020-23। तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट पीपल में इंडिया की तरफ से हैं शाहरुख खान, और दूसरे हैं एस एस राजामौली जो डायरेक्टर हैं आरआर मूवी के। Who amongst the following are the authors of the Great Bank Robbery, NPS Scams and the Future of Regulation। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है पट्टाभी राम एंड सेबास्टियन दास, ठीक है। तो ग्रेट बैंक रोबरी के नाम से याद रखना, पट्टाभी राम एंड दास, राम और दास ने लिखी है, ठीक है। और अभी एक और रिसेंट में बुक आई थी, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम, प्रॉमिस एंड पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म। तो आपको ये याद रखना बस, ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम। तो ये बुक लिखी है विनोद राय ने, ठीक है। नेक्स्ट है एनएचएआई है साइन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व फॉर फास्टैग बेस्ड पेमेंट एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट। तो फॉरेस्ट में भी एंट्री पॉइंट पे फास्टैग लगा रहे हैं वहाँ पे, तो ये लगा रहे हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अभी अमी के अंदर एक इंडेक्स आया था जिसमें कि बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। और सेकंड नंबर पे सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये एमपी के अंदर है। और अभी एक थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि पेरियार नाम से सब लगेंगे केरला, जबकि ये थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो चीजें बता रहा हूँ ना, उससे आपके पीछे वाला बहुत सारा रिवाइज होगा जो कंटिन्यू क्लासेस देख रहा है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पे अपलोड हो जाएगी। PM Narendra Modi will flag off Kerala's first Vande Bharat express train. It will run between which of the following cities। तो ये साउथ केरला से नॉर्थ केरला जाएगी, ठीक है। तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक जाएगी, ठीक है। और जो वंदे भारत ट्रेन के कोच है ना, वो कहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, अभी 3 नई सिटी बताई थी, लातूर महाराष्ट्र, सोनीपत हरियाणा और रायबरेली यूपी। और रायबरेली यूपी में रानी रामपाल के नाम पे एक स्टेडियम रखा है अभी, ठीक है। और लातूर के अंदर अभी स्टेच्यू ऑफ नॉलेज बना है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज किनका है, 75 फीट का है, 75 फीट का वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो G20 मीटिंग हुई अभी एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की, वो ये वाराणसी के अंदर, ठीक है। और वाराणसी का तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है अभी युगांडा के अंदर, मैंने पढ़ा है। इसकी थीम क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। और जो एंड द मीटिंग फीचर द महर्षि इनिशिएटिव। तो मीटिंग के अंदर महर्षि इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया, जिसकी फुल फॉर्म याद रखना है अपन को। फुल फॉर्म है विच स्टैंड फॉर मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो देखो G20 मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की, वो हुई वाराणसी के अंदर, ठीक है। और उसकी थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट। और उसके अंदर महर्षि इनिशिएटिव के बारे में बात की। महर्षि की फुल फॉर्म क्या है, मिलेट एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट यूनिकॉइन। तो डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी और IMF ने मिलकर यूनिकॉइन लॉन्च किया है, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। और अभी स्प्रिंग मीटिंग हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक की, जिसमें निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया था, वो वाशिंगटन DC में हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर वर्क करेंगे, वर्क ऑन स्पोर्ट प्रोटोकॉल पे वर्क करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट की फुल फॉर्म है स्टेक द प्रूफ ऑफ ट्रस्ट प्रोटोकॉल, तो याद रखना ये भी। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज चोजन विच, एक सेकंड यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एज ए कंसल्टेंट फॉर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एनालिसिस ऑफ 50 सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द स्टेट। तो तमिलनाडु ने एक अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी है, ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए, ताकि कंसल्टेंसी के लिए पार्टनरशिप की 50 PSU के लिए, ठीक है।
और ये भी एक बड़ा इंडेक्स देती है अर्नस्ट एंड यंग, इंडिया सॉरी वर्ल्ड के अंदर एक इंडेक्स देती है, उसके अंदर ये भी रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हंपी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर, ये मैंने पहले ही बताया। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, इंडिया मोस्ट प्रोन लैंड स्लाइड डिस्ट्रिक्ट, तो इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड कहाँ होता है? तो वो वहाँ पे टॉप डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 1 पे है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का, सेकंड पे है टेहरी उत्तराखंड, थर्ड पे है राजौरी जम्मू कश्मीर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द स्टेट मिलेट मिशन स्कीम, तो स्टेट मिलेट मिशन स्कीम स्टार्ट किया है एमपी ने, ठीक है। और एमपी में अभी 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है एमपी का, रीवा डिस्ट्रिक्ट से काउट आउट होकर, तो मोगंज है, ठीक है। और मोगंज की अभी एमपी की मोरेना गजब को जीआई टैग मिला है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, बहुत सारी चीजें को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और बीना रिफाइनरी है एमपी के अंदर, उसको ऑन किया बीपीसीएल, ठीक है। और एमपी पहला स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर को ओबीसी की लिस्ट के अंदर ऐड किया है, ठीक है। Which of the following ministry has added a new feature to its e-prosecution portal to ensure the timely disposal of criminal cases and fix the accountability of government lawyers? तो e-prosecution portal लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अच्छा क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अमन सहरावत हैज won India's first gold medal at the Asian Wrestling Championship 2023. It was held in which of the following countries? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई है, ठीक है। और इसमें से एकमात्र गोल्ड जीता है अमन सहरावत, ठीक है। यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर Olkiluoto 3, all three has started regular output. It is in which of the following country? तो all three है इंडिया, और यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है फिनलैंड के अंदर, ठीक है। फिनलैंड से याद आते हैं आ जाना चाहिए फन, फन मीन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अंदर टॉप पे है, इंडिया 125 पे है, ठीक है। और वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी स्टार्ट हुई है वो भी फिनलैंड के अंदर स्टार्ट, ठीक है। तो फिनलैंड काफी जगह न्यूज में, और फिनलैंड आ सकता है कहीं भी, तो एक साथ फिनलैंड रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस की जो कॉन्फ्रेंस है कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर, वो ही न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज किसने स्टार्ट किया? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, आईसीसीआर ने किया, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है आईटी हैदराबाद, ठीक है। और अभी आईटी मुंबई ने यूआईडीए के साथ पार्टनरशिप की थी फॉर टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए, ठीक है। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन छाबार इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो छाबार के ऊपर इंडिया सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप हुई है, वो हुई है मुंबई के अंदर, ठीक है। और मुंबई के अंदर अभी वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस हुआ 2023 के अंदर, टेक्नोटेक्स होगा 2023 के अंदर, प्लस इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की जो सेशन है वो भी मुंबई के अंदर होगा, ठीक। नेक्स्ट है द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड द रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज आरपी रेक्स 2023 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की आरपी रेक्स एक्सरसाइज काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर होगी, ठीक है। गमूसा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग? तो गमूसा है असम का, ठीक है। अब असम क्यों न्यूज में रहा, तो उसके अलावा और देख लेते हैं जीआई टैग किसको दिया। गोंड पेंटिंग, सरबाती वीट, ये थोड़ा स्वीट होता है वीट, सुंदरजा मैंगो, मोरेना गजक, इन सबको जीआई टैग दिया है, एमपी से, ठीक है। और अभी असम के अंदर गज उत्सव मनाया गया, ठीक है। गज उत्सव के 30 ईयर हुए हैं, और गज उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया? काजीरंगा नेशनल पार्क में, अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गए थे वहाँ पे, ठीक है। और असम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, एशियन खो खो चैंपियनशिप तमुलपुर बक्सा के अंदर होने वाली है, ठीक है। और अभी असम को $108 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक, इसके लिए दिया फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एक सेकंड, which of the following country has appointed as the chair of the finance minister working group for a commonwealth call for reform of the global finance architecture? ठीक है, तो इसका चेयर बना है इंडिया को, ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर की कॉमनवेल्थ कॉल है, उसका चेयरमैन बना है इंडिया, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कहाँ होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और कॉमनवेल्थ के रिसेंट मेंबर कौन है? गेबोन और टोगो, 55 और 56 मेंबर है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 वाला होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इंडिया विल एक्वायर 250 मोर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो डीआरडीओ ने बनाई है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल क्या है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। और इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है 150 से 500 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एंड स्क्रीनिंग डिवाइस ARTSense फॉर अर्ली स्क्रीनिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज? तो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसकी अर्ली स्क्रीनिंग के लिए एक ARTSense बनाया है आईटी मद्रास, ठीक है। और आईटी हैदराबाद में भी लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है डीआरडीओ, ठीक है। और आईयूपीएसी अवार्ड 2023 किसको दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को मिला है, इसलिए वापस मैं बता रहा हूँ, पहले बताया हुआ है। तो ज्योतिर्मया मोहंती को दिया है, ठीक है, ज्योतिर्मय मोहंती, और ये ओडिशा से है। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल टू हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप अक्रॉस द कंट्री? तो स्टार्टअप के लिए जितेंद्र सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है युवा पोर्टल। युवा की फुल फॉर्म युवा वैज्ञानिक अन्वेषण पोर्टल, युवा
वैज्ञानिक अन्वेषण पोर्टल, ठीक है। और अभी कोको आइलैंड न्यूज में रहा था, और ये कोको आइलैंड है म्यांमार के अंदर, ठीक है। और अभी फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन आया था, उसके अंदर बेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, मैनेज, तो पेरियार टाइगर रिजर्व, सेकंड पे सतपुड़ा, थर्ड पे बांदीपुर, फोर्थ पे नागरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, what is the name of rural mental health program which has been recently launched by the National Institute of Mental Health and Neuroscience निमहंस एंड एनजीओ आश्रय हस्त ट्रस्ट। तो ये लॉन्च किया है इन्होंने नमन, ठीक है। नमन की फुल फॉर्म क्या है, निमहंस एएसटी कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम फॉर रूरल कम्युनिटी। तो रूरल कम्युनिटी के लिए नमन लॉन्च किया है इन्होंने। किसने किया ये इंपॉर्टेंट, निमहंस, और एनजीओ का नाम पूछ सकते हैं, एनजीओ कौन सा था, तो आश्रय हस्त ट्रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन और कि कोई अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है बना रहे हैं तो उसके अंदर मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या बताए आरआरबी के अंदर आ जाए। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो 24 अप्रैल को आता है नेशनल पंचायती राज डे। इसकी थीम है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव, ठीक है। और अभी फेब में ही, सॉरी फेब या मार्च में आरबीआई का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक था, उसकी थीम भी ऐसी ही थी, डिजिटल पेमेंट अपनाए और औरों को भी सिखाए, ठीक है। नेक्स्ट है द ऐप। इस मीटिंग के अंदर एक ऐप लॉन्च किया, ग्राम सभा ऐप निर्णय। जो भी पंचायत का रिजल्ट आएगा उसको निर्णय बोलेंगे, तो निर्णय ऐप होगा, उसको निर्णय ऐप पे पब्लिश करना होगा, ठीक है। वुड आल्सो बी लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल पंचायती अवार्ड्स वीक 17 अप्रैल टू 21 अप्रैल 2023, ठीक है। अब निर्णय की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च, सॉरी नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट इनोवेट एंड रिजोल्व पंचायत। तो पंचायत की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजोल्व करना है, ठीक है। और उसके अंदर बेस्ट पंचायत का अवार्ड दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन देखते हैं बेस्ट पंचायत का अवार्ड किसको दिया है। बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया है नगोपा, मिजोरम के अंदर है नगोपा, उसको दिया बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड, ठीक है। बेस्ट ब्लॉक पंचायत है हिंजलीकट उड़ीसा, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत वो है गंजाम उड़ीसा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो अवार्ड दिया है ना, पहला अवार्ड, इस अवार्ड का नाम क्या है, ग्राम पंचायत अवार्ड का नाम, एक सेकंड बताता हूँ आपको। हाँ, इस अवार्ड का नाम रखा है, तो बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड नगोपा को दिया है, उसका नाम रखा है नानाजी देशमुख। याद रखना आप, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत, बस इतना याद रख दो, सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार। पंचायत सतत विकास है पूरा नाम, सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पंचायत। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये अवार्ड किसको दिया, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पंचायत अवार्ड किसको दिया, तो ये भी ध्यान रखना आप, ये दिया है नगोपा मिजोरम को। बेस्ट ब्लॉक पंचायत है हिंजलीकट उड़ीसा, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत है गंजाम उड़ीसा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड ए लो कॉस्ट डीएसएलआर कैमरा सेटअप सीएल फ्लेम। तो सीएल फ्लेम के एडिंग दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ वाटर बजट। तो वाटर बजट स्टार्ट किया केरला ने, ठीक है। केरला पहला स्टेट है जो अपने जजमेंट पब्लिश करेगा वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मींस स्टेट की जो मदर लैंग्वेज है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज बोले, ठीक है। और अभी एक फिल्म आ रही है, फिल्म 800, ये आ रही है मुथैया मुरलीधरन के ऊपर। ये कौन बना रहे हैं, मेड बाय अमर श्रीपति, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के क्रिकेटर है, ठीक है। और इंडिया श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई स्लिनेक्स, ठीक है। उसके अंदर इंडिया की तरफ से आईएनएस स्केल्टन और आईएनएस सावित्री पार्टिसिपेट करने गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रीनेम्ड द प्रपोज्ड भावनापाडु पोर्ट एज ए मुलापेटा पोर्ट। तो भावनापाडु पोर्ट का नाम बदल के मुलापेटा पोर्ट रखने हुए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अभी जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट है वो स्टार्ट हो रहा है, वो कड़ापा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंडिया ने एक शिप दी है गयाना को, उस शिप का नाम है अम्वी मालिशा। अम्वी मालिशा इंडिया ने गयाना को दिया। अभी गयाना के प्रेसिडेंट आए थे रिपब्लिक डे पे, तो उनको उसी के दिन दिए, ठीक है, अम्वी मालिशा दिए। और ये डेवलप किए जीआरएस सिंह, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, ठीक है, इंजीनियर्स। हु हैज बीन प्रेजेंटेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान। तो प्रवासी भारतीय सम्मान किसको दिया है, राज सुब्रमण्यन को दिया है, जो सीईओ है फेडेक्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दर्शन सिंह धालीवाल को दिया है, ये यूएसए में, ठीक है, इंडियन ओरिजिन बेस्ट है, ठीक है। एप्पल हैज ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो एप्पल का पहला स्टोर इंडिया के अंदर ओपन होने जा रहा है मुंबई के अंदर, ठीक है। सेकंड ओपन होगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। और मुंबई को भी वर्ल्ड ट्री सिटी डिक्लेयर किया है 2023 के अंदर। किसने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर डे फाउंडेशन ने किया है, ठीक है। इंडियन रेसलर्स हैव वॉन टोटल हाउ मेनी मेडल्स इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अस्थाना कजाकिस्तान। तो इंडिया टोटल 14 मेडल जीते हैं, ठीक है। इसमें से ओनली एक गोल्ड जीता है, वो जीता है अमन शेरावत ने, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है मेडल टैली में 7, फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान है जिसने 20 मेडल जीते हैं, ठीक है। और रेसलिंग में तो इंडिया को ज्यादा मेडल जीतने चाहिए थे, बट इंडिया ने इतने नहीं जीते, ठीक है। और अभी फिडे वुमेन्स ब्लिट चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। उसको किसने जीती थी, ये जनवरी की न्यूज है। फिडे वुमेन्स ब्लिट चैंपियनशिप जीती है बीबी सारा। तो ब्लिट से याद रखना बीबी सारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे थे कोनेरू हम्पी, आंध्र प्रदेश के हैं। Who amongst the following has become the first Indian woman to win the Wisden एमलांग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023। तो पहली वुमेन को विजडन एमलांग क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, वो दिया हरमनप्रीत कौर को।
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इशू हो गया। हरमनप्रीत कौर को दिया है विजन एमलान, वुमेन्स क्रिकेटर, ठीक है, पहले वुमेन क्रिकेट इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। और अभी 5 और लोगों को दिया है अवार्ड। तो उसमें टॉम ब्लेंडर न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, बेन फॉक्स इंग्लैंड के विकेट कीपर, हरमनप्रीत कौर इंडियन वुमेन्स कैप्टन, और डेरियल मिचर है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, और मैथ्यू पॉट्स है इंग्लैंड के पेसर, ठीक है। नेक्स्ट है बेन स्टोक्स, won the Wisden's leading cricketer award for third time in 2020-23 after he won 2020 and 2021। तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया है? बेन स्टोक को थर्ड टाइम दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर लीडिंग क्रिकेटर की बात ना करें, लीडिंग 2020 क्रिकेटर की बात करें, तो वो दिया है अपन को स्काई को, सूर्या, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड कैंपेन। तो लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया प्रज्वल चैलेंज, ये भी जनवरी की न्यूज है, और सीडबी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एंड सरस आजीविका मिला, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। The ministry of which of sorry the members of which of the following organization have signed an agreement to ensure carbon free electricity production by 2035। तो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है 2035 तक, तो ये प्लेस किया है G7 कंट्रीज ने, ठीक है। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो सूजी गैब्रिक शॉर्ट्रिक है, कंट्री है कनाडा, यूएस, जापान इटली, फिर है जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये कंट्री आती है G7 के अंदर, ठीक है। और G7 2023 वाला G7 हो रहा है हिरोशिमा नागा जापान के अंदर, ठीक। द यूपी गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फॉर सेटिंग अप ए टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्र स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यूपी के अंदर पीएम मित्र पार्क टोटल 7 स्टेट के अंदर बन रहे हैं, पीएम मित्र 7, ठीक है। उसमें से यूपी के अंदर लखनऊ और हल्द्वानी 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेंगे। और कौन कौन से स्टेट है? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, एमपी, कर्नाटका। तो स्टेट याद रखना। इंडिया हैज अनाउंस्ड its plans to build a major geothermal power plant in which of the following state obliquity। तो जियोथर्मल पावर प्लांट, मेजर जियोथर्मल पावर प्लांट इंडिया बनाने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और पहला जियोथर्मल पावर प्लांट इंडिया के अंदर बना था हुगा वैली, लद्दाख के अंदर, ठीक है। और लद्दाख के हिनले में डार्क स्काई सेंचुरी भी है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भी जेल है उनका नाम बदल के इन्होंने कर दिया है करेक्शनल सेंटर। According to the recent data by Ministry of Commerce and Industry, which of the following is top exporting district in India in value terms in financial year 2022-2023 till January 2023। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री ने किया? तो है जामनगर, गुजरात, ठीक है। सेकंड नंबर पे सूरत, थर्ड नंबर पे मुंबई सबअर्बन, ठीक है। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट जू है जामनगर के अंदर है, जिसको उनकी रिलायंस ने, जामनगर रिफाइनरी है वो उनकी रिलायंस है, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। इंडियन इसरो विल लॉन्च टेलियोस 2 सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो टेलियोस 2 सैटेलाइट सिंगापुर की है, ठीक है। सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस है सुंदरेश मेनन, वो इंडिया के चीफ जस्टिस डे का जो फाउंडेशन डे था उसके अंदर एज ए चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है। और सिंगापुर का पे ना उन्हें यूपीए के साथ पार्टनरशिप की है, ओके। और जो ये टेलियोस 2 सैटेलाइट लॉन्च की वो की है PSLV-C 55 से की है, और ये 57th मिशन ऑफ PSLV है। एंड इसके साथ एक लूमेलाइट सैटेलाइट भी लॉन्च की है सिंगापुर की ही, वो को पैसेंजर सैटेलाइट है, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडिया हैव आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स, ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वेव्स इन द इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्री। तो मैत्री के अंदर क्या किया? मैत्री इंडिया का जो स्टेशन है अंटार्कटिक के अंदर, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स फील की है, ठीक है। तो मैत्री के अंदर है, मैत्री कहाँ है? ये अंटार्कटिका के अंदर, ठीक है। और आर्कटिक के अंदर है हिमाद्री। नेक्स्ट है, अभी सचिन सर के ऊपर एक बुक लिखी है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग एम मेस्ट्रो। तो ये बुक लिखी किसने है? वो लिखी है बोरिया मजुमदार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द recently released World Wealthiest Cities Report 2023 by Henley and Partners, which of the following is the wealthiest country in the world? तो सबसे ज्यादा वेल्दी कंट्री कौन सी है? वो न्यूयॉर्क, यूएस के अंदर, ठीक है। और न्यूयॉर्क है हडसन रिवर के ऊपर। सेकंड है टोक्यो, ठीक है। और इंडिया की तरफ से मुंबई 21 नंबर पे, दिल्ली 34 नंबर पे, ठीक है। और अब इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं बहुत सारे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स आया था 2022 के अंदर, ये किसने दिया था? OECD ने दिया था। इसमें टॉप पे जापान है, इंडिया 47 नंबर पे, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, उसके अंदर टॉप पे यूएस, इंडिया 42 पे। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बाई ब्रांड फाइनेंस, तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड है स्विसकॉम, स्विट्जरलैंड की। सेकंड नंबर पे रिलायंस जियो, थर्ड पे इटीसेलेट है यूएई की, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? वो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, ये 12वीं बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से बार में बेस्ट एयरपोर्ट बना है। सेकंड नंबर पे हमद एयरपोर्ट है दोहा के अंदर, थर्ड पे टोक्यो एयरपोर्ट है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से 36 नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द अंडर 20 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप, सॉरी वुमेन्स नहीं है, मेंस वाला है ये 2023 वाला। तो ये अर्जेंटीना होस्ट करेगा, और अर्जेंटीना ने ये होस्ट लिए इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया बोला कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ ये होस्ट करने के लिए, ठीक है। और अभी एबल प्राइज 2023 का मिला है मैथ्स के अंदर, वो मिला है लुइस कैफेरेली को मिला है, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 वाला हुआ कनाडा, यूएस, मैक्सिको में, ठीक है।
नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड द 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा बेस्ट स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन दिया है टाटा स्टील को, ठीक है। और डब्ल्यूएसए का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर है, जहां नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूपी यूपी गवर्नमेंट ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है फॉर गुणवत्ता संकल्प के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच स्टेट ऑब्लिक ड्यूटी हैज लॉन्च द किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान एंड किसान साथी। तो ये किसान संपर्क दक्ष किसान ये किसने पोर्टल डैशबोर्ड लॉन्च किए हैं किसान के लिए, ठीक है, किसान को डिजिटाइज करने के लिए। तो वो किए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंडिया का पहला सोलर पावर टूरिस्ट बोट है सूर्यांशु, इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट है सूर्यांशु, ये केरला के अंदर स्टार्ट है, केरला ने वाटर प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट डीएनए डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का डीएनए डाटाबेस क्रिएट कर रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय योजना भी लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा है, इन्होंने कॉन्कर किया है अभी माउंट किलिमंजारो को, ठीक है, गद्दी ड्रेस पहन के किया है, ये गद्दी ट्राइब से हैं। नेक्स्ट द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप स्टार्ट होगा अभी ओडिशा के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए न्यू प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साथी। साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो साथी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथी की फुल फॉर्म याद रखना, सीड ऑथेंटिकेशन सॉरी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ठीक है। फिफ्थ इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया स्टील 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इंडिया स्टील 2023 की कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, वो होगी मुंबई के अंदर, ठीक है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी के फॉर्मर चांसलर है एंजेला मार्केल, उनको दिया है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं, यूनेस्को पीस का प्राइज भी मिला है, नेल्सन रेफ्यूजी प्राइज भी मिला है इनको, ठीक है। और अभी ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल दिया है पोलैंड ने, वो दिया है व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया है, जो पोलैंड का, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है रतन टाटा को, सब याद रखना। The Union Cabinet has approved the National Quantum Mission Form 2023 to 31 with an estimate of 6,000 करोड़, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 2023 से 31 तक के लिए 6,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टारगेट क्या है, 50 to 100 क्यूबिट्स कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने नेक्स्ट 5 साल के अंदर, ठीक है। और 50 से 1,000 क्यूबिट बनाने 8 साल के अंदर, ठीक है। NHAI हैज अनाउंस्ड टू इट्स प्लान टू डेवलप हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ डिजिटल हाईवे ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर बाई फिस्कल ईयर 2025। तो NHAI ने 10,000 किलोमीटर तक ऑप्टिक फाइबर केबल वाले डिजिटल हाईवे बनाने के लिए बोला, ठीक है, 2025 तक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टारगेट का एक तरीके से 2025 तक बनाने हैं 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है। और हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन 2022 के अंदर बेंगलोर के अंदर हुए हैं सबसे ज्यादा, फिर हुए दिल्ली के अंदर, फिर हुए मुंबई के अंदर, ठीक है। AIIB has signed an host member agreement with which of the following country to officially open its first overseas office and interim operational hub, ठीक है। तो पहला ओवरसीज ऑफिस AIIB का बनने जा रहा है यूएई के अंदर, ठीक है। और AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, चाइना के अंदर। प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पर्सन डे जनरेशन अंडर द मनरेगा। तो मनरेगा के अंदर पर्सन डे जनरेशन के अंदर टॉप पे है राजस्थान, ठीक है। सबसे ज्यादा पर्सन कितने पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरेट कर रहे हैं, उसमें राजस्थान है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे यूपी है, ठीक है। और नरेगा के अंदर 100 डेज का वर्क मिलता है, जिसमें एक और रैंकिंग है जिसमें मैक्सिमम 100 डेज ऑफ वर्क किसने किया है, वो है यूपी, केरला, राजस्थान। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक कि नरेगा के अंदर वुमेन को कितना वर्क देना होता है, तो 1/3 ऑफ द वर्क विल बी गिवन बाय वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप। तो वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है सिटी बैंक ने, सिटी यूनियन बैंक है, ठीक है। रेकॉर्ड सिटी बैंक है अमेरिका का, CITI उसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है। CITI बैंक है, उसका कंज्यूमर बिजनेस अभी एक्वायर किया एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने डिजिटल दुकान भी लॉन्च किया, ठीक है। फोन पे ने एक ऐप लॉन्च किया पिन कोड, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्लोर स्विनी ब्रिंजल एंड रामाथुरम मुंडू चिली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव रिसीव्ड द GI टैग। तो ये तमिलनाडु की है, उसको GI टैग मिला है, ठीक है। अभी एक एक्सरसाइज हो रही है इनियो चोस हो रही है, जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट कराया, और ये मल्टीनेशनल कंट्री की एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कहाँ हो रही है, ग्रीस के अंदर हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया केरला ने। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस एंड ताऊ से पूछो डिजिटल सर्विसेज। तो ये हरियाणा ने स्टार्ट किया, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, बस 2 मिनट और। IIT मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। IIT मद्रास इसका पहला इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च करा है तंजानिया की शॉर्ट ट्रिक है TDS, तंजानिया डोडोमा शिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम बन रहा है मेघालय के अंदर, ठीक है। और थर्ड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक नागालैंड के अंदर होगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड एंड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द ईयर 2022। तो हाईएस्ट हुए हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन बेंगलोर, सेकंड नंबर पे दिल्ली, थर्ड नंबर पे मुंबई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड a target to convert all vehicles used in all government departments into
ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन फेज मैनर बाय 2030। तो यूपी गवर्नमेंट बोल रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी व्हीकल है ना, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है बाय 2030 के अंदर, ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन, आज इसमें थोड़ा 72 क्वेश्चन ही है। इंडिया साइन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंट ऑफ 10,000 टन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया मिलकर अफगानिस्तान को 10,000 टन ऑफ व्हीट दे रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान अभी न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ग्लोबल टेररिस्ट टूरिज्म इंडेक्स आया था, सॉरी टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म में क्या करेगा ये टॉप पे, तो ये टेररिज्म इंडेक्स था, उसके अंदर ही अफगानिस्तान टॉप पे था, ठीक है। इंडिया 13 नंबर पे था। और अभी एक सुपर कार बनी है, मादा नहीं अफगानिस्तान में बनी है। और अमू दरिया बेसिन है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो चाइना को दिया है, ठीक है। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस वैकेंट लैंड टैक्स फॉर एसेट रजिस्ट्रेशन। तो ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये बेस्ट 72 क्वेश्चन थे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और आप लोग कैसे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और जल्दी पार्ट 4 भी मैं अपलोड कर दूंगा, और मैं भी स्टार्ट कर देंगे अपन। और गवर्नमेंट स्कीम की भी मैं एक एक छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी करो यार, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस क्लासेस में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग सक्सेस क्लासेस। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।